आईपीएल के दुनिया में ना एक बहुत बड़ी मतलब तूफान जैसी खबर आई है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि अपनी आरसीबी एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर डील में बिक गई है। तो ये सौदा आखिर हुआ कैसे, किसने खरीदा और कितने में? चलिए इस पूरी खबर को आज अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है, भाई विराट कोहली का नया मालिक कौन है? आखिर किसने खरीद लिया आईपीएल की सबसे पॉपुलर टीमों में से एक? तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं। देखिए ये खबर ना बिल्कुल अचानक से सामने आई है। हाँ, आरसीबी के बिकने की बातें चल रही थीं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सब कुछ इतनी जल्दी और इतने ड्रामेटिक तरीके से होगा। और सबसे मजेदार और हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस हजारों करोड़ की डील का खुलासा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल अनाउंसमेंट से नहीं, बल्कि सिर्फ एक ट्वीट से हुआ। जी हां, एक ट्वीट जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। और ये है वो ट्वीट जिसने सारा हंगामा खड़ा किया। 24 मार्च 2026 शाम को 7:39 पर हर्ष गोयनका ने बस इतना लिखा, आरसीबी बिरला को बिकी, शानदार कदम। बस इन्हीं चंद शब्दों ने क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ला दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक ट्वीट को इतनी सीरियसली क्यों लिया जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि इसे पोस्ट करने वाले हर्ष गोयनका कोई मामूली इंसान नहीं है। वो भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, संजीव गोयनका के भाई हैं, और एक्स यानी कि पुराने ट्विटर पर अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। तो जब वो कुछ कहते हैं ना, तो उसे सिर्फ अफवाह कहकर इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, अगर इस ट्वीट में दम है तो फिर आरसीबी के नए मालिक हैं कौन? चलिए जरा देखते हैं कि इस पूरी डील के पीछे किस बड़े नाम का जिक्र हो रहा है। ट्वीट के हिसाब से आरसीबी के नए ओनर्स हैं बिरला ग्रुप। जी हां, कुमार मंगलम बिरला का बिरला ग्रुप। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे इज्जतदार बिजनेस एम्पायर्स में से एक हैं। मतलब ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये अपने आप में एक विरासत है। और दिलचस्प बात यह है कि बिरला ग्रुप आईपीएल में कोई नया नहीं है। अगर याद हो तो गुजरात टाइटंस की जर्सी पर उनका लोगो पहले भी देखा गया है। लेकिन देखिए, किसी टीम को स्पॉन्सर करना एक बात है, और पूरी की पूरी टीम को खरीद लेना, ये तो बिल्कुल ही अलग लेवल का गेम है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं, और वो है इस डील की कीमत। आखिर आरसीबी की बोली लगी तो लगी, कितने की? जरा ध्यान से सुनिएगा, 20,000 करोड़ रुपए। जी हां, जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक आरसीबी का ये सौदा पूरे 20,000 करोड़ रुपए में हुआ है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसने इसे आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी डील्स में से एक बना दिया है। इस नंबर को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जरा इस पर नजर डालिए। कुछ ही वक्त पहले जब राजस्थान रॉयल्स की डील हुई थी तो उसकी कीमत लगी थी करीब 15,000 करोड़, और आरसीबी की कीमत 20,000 करोड़, मतलब उससे भी पूरे 5,000 करोड़ ज्यादा। इससे अंदाजा लग जाता है कि ये डील कितनी बड़ी है। तो इस सबका टीम के लिए और टीम के सबसे बड़े सितारे विराट कोहली के लिए आखिर मतलब क्या है? क्या ये आरसीबी और विराट के लिए एक नए युग की शुरुआत है? आखिर आरसीबी इतनी महंगी बिकी क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। 1, इसकी जबरदस्त हाइप और ब्रांड वैल्यू। 2, इसका बहुत बड़ा और लॉयल फैन बेस जो हर हार जीत में टीम के साथ खड़ा रहता है। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कारण, एक नाम, विराट कोहली। जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये आरसीबी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। टीम का कंट्रोल एक विदेशी कंपनी से हटकर भारत के ही इतने बड़े और सम्मानित ग्रुप के हाथों में आना टीम के भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छा और मजबूत संकेत है। और अब आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल जो हर आरसीबी फैन की धड़कन बना हुआ है, नया मैनेजमेंट, नया जोश और ये 20,000 करोड़ की भारी भरकम इन्वेस्टमेंट, क्या ये सब मिलकर सालों का वो सूखा खत्म कर पाएगा? क्या नए मालिक वो कर पाएंगे जो अब तक कोई नहीं कर पाया, आरसीबी को वो चमचमाती आईपीएल ट्रॉफी दिलाना? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।